हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमिक। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर होता है, उपसा संयोजन यौगिक जो चैप्टर है, उसमें जो वीबीटी होती है, बैलेंस बॉन्ड थियरी होती है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो आज हम उसी को देखेंगे। वीबीटी पूरा नाम क्या होता है? बैलेंस बॉन्ड थियरी। तो इसका पूरा नाम हम लिखेंगे बैलेंस बॉन्ड थियरी। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब इसमें ये देखता है कि थियरी क्या क्या बताता है, कौन से हमने की पॉइंट लेकर के आए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। और इसमें आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे तो जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे आप बता रहे हैं वैसे आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थियरी सबसे पहले ये पॉइंट बताया कि जो ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लिगैंड। तो लिगैंड इन्होंने क्या बताया था कि इसके अनुसार ये बताया कि लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार, सबसे पहला पॉइंट लिगैंड के प्रकार बता दिया। तो हम ये क्या बता देंगे? टाइप्स ऑफ लिगैंड। और टाइप्स ऑफ लिगैंड में क्या बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या बताया? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और दूसरा बताया एवरेज लिगैंड। और तीसरा ये बताया वीक लिगैंड। वीक लिगैंड। और इसमें देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगैंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसको हम क्या बताएंगे कि ये क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। यानी कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं वो कौन से होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगैंड गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड में रहते हैं उसको क्या कर देते हैं? पेयर्ड में कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं और ये साइनाइड होते हैं। ये क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड को पेयर्ड में कर देते हैं। और ये एवरेज इलेक्ट्रॉन जो डोनर होते हैं, ये एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कभी किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज लिगैंड कहते हैं। ये जो होते हैं सिचुएशन पर डिपेंड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एवरेज लिगैंड कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे होता है SCN माइनस, और क्या कहते हैं S2 माइनस, OH माइनस, ये सब क्या होते हैं? सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। और वीक लिगैंड वो होते हैं जो पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जो पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन, ज़बरदस्ती कैसे नहीं कहते नहीं कि आप ज़बरदस्ती कोई भी आप किसी से काम करवाओ तो वो हो ही जाता है। उसी तरीके से पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। कौन से होते हैं? एक हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब क्या होते हैं? पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो इसमें लिगैंड के 3 प्रकार किसके अनुसार हम बता रहे हैं? बैलेंस बॉन्ड थियरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत ये बता रहा है कि लिगैंड कितने प्रकार के होती हैं? 3 प्रकार के होती हैं। 3 टाइप्स लिगैंड बताया, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, एवरेज लिगैंड, वीक लिगैंड। अब इसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन में हम ये देखते हैं कि ये जो
संयोजकता आबंध सिद्धांत है, इसके अनुसार आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, संकरण होते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो और उसके बाद पहले अब देख लीजिए एक एक पॉइंट। ये हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, बैलेंस बॉन्ड थियरी, और तीसरा पॉइंट क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट भी बताते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी जो उप सहसंयोजन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है ये बता सकते हो, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्पिन मल्टीसिटी क्या होती है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताएगा, स्पिन मल्टीसिटी। और उसके बाद ये क्या बताते हैं, उसके बाद आपको ये मैग्नेटिक नेचर भी बताते हैं। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर में ये जानेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कि ये किस तरीके से होते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम एक एक को देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में हम ये देखते हैं, मान लीजिए कोई क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे K4FeCN6। अब इसमें संयोजकता बताना कैसे है, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, पोटेशियम कितने हैं, 4 हैं, आपने 4 लिख लिया। और पोटेशियम पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम की कितनी होती है, 4 × +1 होती है, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस। Fe का निकालना ही है, यक्स कर लीजिए। Cn जो होते हैं, Cn माइनस पर यानी कि जो लिगैंड होते हैं -1 होता है, तो यहाँ पर कितने हैं, Cn6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होते हैं, तो यहाँ पर 6 × -1 कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी, 4 + x - 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 6 - 4 + 2 x, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो Fe है, Fe पर क्या होते हैं, Fe पर +2 होते हैं। अब +2 मीन्स अब इसका क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Fe की जो एटॉमिक नंबर होता है, होते तो हैं Fe के 26 होते हैं, बट 2 यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन आपको जो AR होता है मीन्स 18 तक आपको क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद यहाँ से क्या आ जाता है, 3D और 4s2 है, और 3d6 होते हैं, तो ये 3d6 4s2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हैं, 3d6 हैं। तो 3d6 पर 3d जो होते हैं, अब d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये सबसे पहले हमको देखना है। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, एक 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके बाद 4s ऑर्बिटल भी है, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4p को भी बना लेंगे, जिसमें कितने होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर Cn जो लिगैंड है वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा। Cn लिगैंड अप्रोच करेगा मीन्स जो Cn है ये स्ट्रांग लिगैंड है। जो स्ट्रांग लिगैंड होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं। यहाँ पर यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग लिगैंड। तो Cn क्या है, स्ट्रांग लिगैंड है। यहाँ पर इसको क्या करेगा, ये पेयर्ड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे।
तब Cn जो है, Cn कितने हैं 6 हैं, उसके लिए ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम ये देखते हैं कितने हैं ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो है पेयरिंग, ये यहाँ पर आएगा, ये इसके पास आएगा तो यहाँ पर पेयर्ड हो गए, ये इसके पास आया तो ये भी क्या हो गए पेयर्ड, मीन्स 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। अब यहाँ पर Cn कितना है, Cn अप्रोच करेगा, इसके पास 6 हैं, ये Cn 6 हैं तो यहाँ पर 2 ही ऑर्बिटल खाली हुए और एक यस के हैं। तो उसके बाद जब Cn अधिक संख्या में है तो किसके पास जाएगा, p ऑर्बिटल के पास जाएगा, क्योंकि p के पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर कितने बचे, 1 2 किसके हो गए, ये d के हैं तो इसको हम d2 लिख देंगे। 1 किसके हैं, ये किसके हैं, यस ऑर्बिटल के हैं, और ये किसके हैं, p के हैं। ये 4p है, ये 4s है, और ये क्या 3d है। तब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यानी कि संकरण हो जाएगा D2sp, मतलब D के 2 ऑर्बिटल D2 हुए, यस के 1 ऑर्बिटल यस, p पर कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे D2sp3। तो इसमें संकरण क्या निकल के आया, D2sp3, मीन्स हम इसको ये भी लिख सकते हैं sp3d2, ये क्या होगा